दोस्तों, जीवन के दो लक्ष्य हमेशा बिल्कुल स्पष्ट रखिए और अपने सामने रखिए। पहली बात ये कि जीवन में आप सबसे महत्वपूर्ण क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरी बात कि उसके लिए आज की तिथि में, आज की डेट में आप क्या प्रयास करने जा रहे हैं। तो पहले से तो ये तय हो जाएगा कि आपके दूरगामी लक्ष्य क्या हैं, आपका जीवन कैसा होने वाला है। और दूसरा, जो कि दैनिक रूप से आप उसे पूरा करेंगे तो ये आपके लक्ष्य की ओर आपको आगे ले जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आगे चलकर टीजीटी की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो आज का लक्ष्य क्या है, यानी कि इस टारगेट को, जो कि आपका दूरगामी टारगेट है, इसको प्राप्त करने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं। तो दोनों ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो आज आपका है उसका आप सही इस्तेमाल करें। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर आप टुडे अपना जो लक्ष्य है उसको प्रतिदिन पूरा करते हुए आगे बढ़ें तो जो कल का आपका लक्ष्य है वो दूर नहीं होगा। इसलिए जीवन के दो लक्ष्य हमेशा स्पष्ट रखिए और उस पर काम करना सीखिए। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आज 2 मई है। आप सभी को दैनिक रोजगार समाचार के साथ मेरा नमस्कार। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहली खबर जो ये है ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। तो जब से इंटरनेट आया है तब से बहुत सारी भ्रामक खबरें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमारे जीवन में पैठ बना ली हैं, जिससे कि कभी कभी तो ज़िंदगी आसान लगने लगती है, लेकिन कभी कभी बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। यहाँ पर देखें तो कई सारे, या यूँ कहें कि सैकड़ों परिवारों की जान पर बनाई जब उनको ये पता चला कि उनका लाडला, उनके घर की जो बेटी है, वो जिस स्कूल में पढ़ रही है वहाँ पर बम है। तो ऐसी सूचना प्राप्त हुई और ये भी जो जानकारी मिली थी उसमें अगर देखा जाए तो मतलब दिल्ली है, दिल्ली के आसपास के कई सारे जो छोटे छोटे सटे हुए शहर हैं वहाँ पर ये जानकारी मिली। तो पूरी खबर ये फ्रेंड्स कि देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे शहरों में तकरीबन 223 स्कूलों में बुधवार को एक ईमेल के जरिए बम होने की खबर धमकी मिली। इसे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सुबह 4:15 पर स्कूलों को मेल रिसीव हुआ था। स्कूलों में स्टाफ पहुंचने के बाद इसका पता चला तो थानों के फ़ोन घरवाने लगे। तकरीबन पूरी दिल्ली से ही आ रही कॉल से पुलिस अफसरों के होश उड़ गए। पुलिस टीमें स्कूलों में पहुंची व प्रशासन से स्कूल खाली करवाने के लिए कहा। वहीं बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वाड ने भी जगह जगह तलाशी ली। अंततः हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक बड़ी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। गृह मंत्रालय ने कहा कि परेशान ना हो अभिभावक, लेकिन जिनके घर के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे थे डेफिनेटली उनको परेशानी तो होगी ही। और पुलिस ने बताया कि सभी मेल की जो विषय वस्तु थी वो एक ही थी। यहाँ पर जो मेल आए थे वो SAWARIIM@mail.ru ईमेल आईडी से ये मेल भेजी गई थी। 2 पेज की ईमेल थी और उसमें उन्होंने बड़ी ख़तरनाक बातें लिखी थी और जो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस ने बताया कि यहाँ पर जो SAWARIIM एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है तलवारों का टकराव। तो इसका जो इस्तेमाल है, आप देख रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट 2014 से इस्लामिक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि ईमेल भेजने वाले ने रूस के VPN का इस्तेमाल किया है। तो अभी जो है ट्रैक किया जा रहा है कि ये मेल आखिर आए कहाँ से। मतलब एक साथ सैकड़ों स्कूलों में ईमेल आती है और उनसे कहा जाता है कि आपके स्कूल में विस्फोटक सामग्री है। स्कूल प्रशासन जो है वो सख्ते में आ जाता है, बच्चों को वापस ले जाने के लिए कहता है और पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मुस्तैद हो जाती है। पुलिस अपने हर प्रकार के सुरक्षा दस्तों के साथ पहुंचती है और हर स्कूल में तलाशी ली जाती है। प्राप्त कुछ भी नहीं होता है। मकसद ये निकलता है कि अफरा तफरी फैलाने के लिए ही ये जो मेल थे वो भेजे गए थे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे जो संबंधित स्कूल के बच्चे थे और उनके जो अभिभावक थे उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय घटना है। हालांकि सब कुछ ठीक है तो चलिए हम मान के चलते हैं कि सब कुछ अच्छा है। और ये जो न्यूज़ है वो आज के अखबारों में लगभग हर अखबार ने कवर की है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करेंगे अशासकीय व राजकीय कॉलेजों में एक साथ शुरू होगी भर्ती। तो राजकीय विद्यालयों में होनी है नई भर्तियां, अशासकीय में पुरानी भर्ती 2 साल से निलंबित। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, निलंबित सबकी जगह मुझे लंबित बोलना चाहिए था, सॉरी, लंबित। तो देखो यहाँ पर क्या है
कि सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम तो एक ही है, लेकिन सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए जो अर्हता होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि टीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों में सिलेबस तो एक ही है, लेकिन एलटी ग्रेड में कई पदों के लिए जो अर्हता है वो टीजीटी से अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें तो जैसे कि हिंदी हो गई, हिंदी के अलावा कला विषय हो गया, कला के अलावा अंग्रेजी विषय हो गई, तो इसमें जो अर्हता है वो टीजीटी में अलग है और एलटी ग्रेड में अलग है। तो इनको समान करने की बात चल रही है। एलटी ग्रेड के लिए 6000 पदों पर विज्ञापन भी प्राप्त हो चुका है और यहाँ जो समकक्ष अर्हता है उसको क्लियर करने के लिए शासन को जानकारी भी प्रदान की गई है कि जो शैक्षिक अर्हता है उसमें थोड़ा बदलाव कर लिया जाए, मतलब समानता ले आई है। लेकिन अभी तक शासन की ओर से जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से अभी जो विज्ञापन है वो जारी नहीं होगा। और एक बार ये जो मामला चल रहा है ये स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद दोनों ही विज्ञापन एक साथ जारी होंगे, मतलब टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का विज्ञापन एक साथ ही जारी होगा। यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा घुमा के रखा गया है। इसका यही मतलब होगा कि जो टीजीटी पीजीटी यानी कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं और साथ ही साथ जो एलटी ग्रेड हैं राजकीय, उसमें जो नोटिफिकेशन आएगा एडवर्टीजमेंट 2024 का एक साथ ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एडेड कॉलेजों में खाली पड़े शिक्षकों के पद, तो यहाँ पर बात चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो यहाँ पर ज़िले में एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें जो भर्ती होती थी अभी तक वो यूपीएचईएससी के माध्यम से होती थी। अब यूपीएचईएससी की जगह जो भर्ती प्रक्रिया है उसे शिक्षा सेवा आयोग पूरी करेगा। और जो जीडीसी होते हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उसमें जो शिक्षक भर्ती होती है वो यूपीपीएससी के माध्यम से करवाई जाती है। तो यहाँ पर जो एडेड डिग्री कॉलेज हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में सीटें फ़िलहाल खाली हैं और यहाँ पर एडहॉक पर टीचर रखकर जो काम है चलवाया जा रहा है। आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो सीटें खाली हैं। तो फिलहाल तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस शिक्षकों का ही सहारा है। लखनऊ विश्वविद्यालय संयुक्त महाविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से कार्य भी बढ़ गया है। हर साल जो रेगुलर टीचर हैं वो रिटायर भी हो रहे हैं और लगातार जो शिक्षकों की कमी है वो बनी हुई है। तो क्या किया जाए? फिलहाल तो यहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंस शिक्षक होते हैं बस उन्हीं को रखकर जैसे तैसे कॉलेज की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। आपको याद होगा कि विज्ञापन संख्या 51 आवेदन लिए हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं और अभी तक इसकी जो परीक्षा तिथि है वो घोषित नहीं हो पाई है। और आईटी मतलब आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, ये लखनऊ में स्थित एक कॉलेज है ईसाबेला थोबर्न। तो ईसाबेला थोबर्न कॉलेज में क्रिश्चियन अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए बीएड कार्यक्रम में ऑफलाइन आवेदन की शुरुआत हो गई है। शैक्षिक सत्र 2024-26 के लिए इच्छुक छात्राएं कॉलेज से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं। इस संबंध में कॉलेज की प्राचार्य ने आधिकारिक वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो अवध डिग्री कॉलेज में 900 रुपये हैं आवेदन फॉर्म शुल्क और आईटी में बीएड की 50 सीटें और आवेदन शुल्क है 900 रुपये। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं बीएड में वो आवेदन कर सकते हैं। छात्राएं कॉलेज से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और आवेदन मतलब जो प्राप्त आवेदन है कॉलेज से अगर प्राप्त करना है तो सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक उन्हें मिलेगा। प्राचार्य का कहना है कि 2023 तक पात्रता परीक्षा पास करने वाली छात्राएं आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। साथ ही यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस, साइंस और कॉमर्स में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या परास्नातक डिग्री हासिल की हो। कॉलेज में 27 मई तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। इसके बाद 1 जून को प्रवेश जारी किए जाएंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा 2 जून तक आयोजित की जाएगी। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, एडेड विद्यालयों में पहले भी सेंधमारी कर चुके हैं फर्जी शिक्षक। भर्ती माफिया तक कभी भी नहीं पहुंच सकी जांच एजेंसियाँ। फर्जीवाड़ा से बचने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी जो शिक्षक होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है या जब नई भर्ती आती है तभी ये फर्जी जो भर्ती माफिया होते हैं ये सक्रिय होते हैं। ताज़ा मामला कानपुर का है, वहाँ पर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। एग्जैक्टली क्या होता है कि एडेड विद्यालयों में फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए नौकरी पाने का जो खेल है
ये अमूमन विभागीय स्थानांतरण और नई भर्ती के समय होता है, जिससे कि भीड़ में यह पकड़े न जाएं। 2018 में स्थानांतरण सीजन में 3 फर्जी शिक्षक बनाए गए थे। उसमें पीलीभीत के एफ इंटर कॉलेज में 3 फर्जी शिक्षकों का स्थानांतरण दिखाया गया और वो फर्जी जो स्थानांतरण पत्र था उसको लेकर प्रत्युष झा हरदोई, उसका भाई उत्कर्ष झा अम्बेडकर नगर और जितेंद्र यादव मैनपुरी पहुंचा। हरदोई और अम्बेडकर नगर के डीआईओएस ने ज्वाइन नहीं करवाया, जबकि मैनपुरी के डीआईओएस ने ज्वाइनिंग करवा दी थी और जितेंद्र यादव ने करीब 1 साल तक नौकरी भी की और वेतन भी लिया था। तो फिलहाल फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको रोकने के लिए हमारे पास एक पुख्ता सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अगर इस प्रकार घटनाएं घटती हैं तो उसका तुरंत क्रॉस वेरिफिकेशन हो सके, इसकी व्यवस्था बड़े स्तर पर होनी चाहिए। कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जरूर होनी चाहिए जहां पर ये सारी जानकारियां एक साथ उपलब्ध हों, ताकि ये जो फर्जी स्थानांतरण पत्र हैं अगर उसको लेकर कोई कहीं पर जाए तो इसका क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा सके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डेली करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा जो नया चैनल है ओनली जीएस मास्टर क्लास, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है अगर उसको आप परचेज करना चाहते हैं, जो कि हर महीने आपको उपलब्ध करवाई जाती है मासिक रूप से, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।